हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो लास्ट की वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, जिसका हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है लिमिट्स, राइट। लिमिट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं कि लिमिट्स के फॉर्मूलाज क्या है, लिमिट होता क्या है, नेबरहुड में कैसे डिफाइंड होता है, एलएचएल आरएचएल क्या होता है, ये एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दे चुका हूं। ठीक है, अब जब हमने लिमिट्स के फॉर्मूलाज देखे तो भाई लिमिट्स के कुछ एग्जांपल्स भी देखने पड़ेंगे। तो लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, नेम भी हमारे पास 6 तरह के मेथड होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, एच मेथड, सीरीज एक्सपांशन एंड द लास्ट इज स्टैंडर्ड लिमिट्स। जो हमने स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़ी है उनकी हेल्प से सॉल्व करना। सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, या मैं बोलूं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है कि जो आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा और जिस पॉइंट पर आपको पूछा गया है लिमिट निकालने का, हम डायरेक्टली वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। चलिए, मुझे पूछा गया है कि फाइंड द लिमिट। ठीक है, मुझे पूछा गया है फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1। ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी मुझसे लिमिट पूछी गई है, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा fx, जो मेरा फंक्शन होता है fx। ठीक है, और लिमिट क्या है कि x टेंड्स टू 1। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना होता है कि जिस पॉइंट पे आपकी लिमिट पूछी गई है, बस उस पॉइंट को आपको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्या कर देना है? सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगी, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 विच इज 1 माइनस 1 प्लस 1 विच इज 1। आ गया आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए, मुझे क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 x टेंड्स टू माइनस 1 1 प्लस x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस x टू द पावर 10 तक ऐसी एक सीरीज है, उसका मुझे लिमिट फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या कहा, जब भी डायरेक्ट लिमिट का क्वेश्चन आए, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना जहां पॉलिनोमियल हो, ठीक है, सिर्फ न्यूमरेटर हो, ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो और सिर्फ पॉलिनोमियल हो, डायरेक्ट आपको लिमिट पुट कर देनी है। ठीक है, कोई ज्यादा झंझट नहीं है, डायरेक्ट लिमिट पुट करो। जब इसकी डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखिए, 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आ जाएगा। x की जगह मुझे क्या पुट करना है, -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस -1 टू द पावर 10। अब -1 जहां जहां पर ऑड पावर्स में होगा वहां पर -1 रहेगा, जहां इवन पावर्स में होगा वहां +1। तो देखिए 1 यहां पर क्या मिलेगा, -1 +1 -1। ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब वापस वही, आप अगर नोटिस करें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टीमेट आंसर इज। तो जब भी आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन दिखे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे समझ आएगा कि जब हमें डायरेक्ट कुछ एक पॉलिनोमियल गिवन हो या फिर सिर्फ एक न्यूमरेटर हो, ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो, सिर्फ एक नॉर्मल सा पॉलिनोमियल फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होगा, तो भी हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर का मतलब क्या होता है, स्प्लिट करना, राइट, फैक्टर्स में तोड़ना। तो हमें बस वही करना है। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखते हैं। मेथड का नाम क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूं। क्वेश्चन है मेरे पास कि फाइंड द लिमिट, ठीक है, फाइंड द लिमिट ऑफ, देखिए लिमिट x टेंड्स टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब सबसे पहली चीज जो आपको नोटिस करनी है कि अगर मैं x की जगह पे 2 पुट करूंगा तो मुझे डिनोमिनेटर में 0 मिल जाएगा। इस वजह से मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर में 0 बन रहा होता है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं होता है। अब अगर आप नोटिस करें तो देखिए, इसको मैं थोड़ा सा पार्ट कर देता हूं। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां से मैं x स्क्वायर कॉमन ले लूं, दिस इज x माइनस 2, राइट। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको फैक्टराइज करूंगा। ऊपर मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया, अब नीचे मुझे फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन जब मैं इसका करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा फैक्टराइजेशन मिलेगा।
ठीक है, तो बस मुझे क्या करना है, इस फैक्टराइजेशन को सॉल्व करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल, क्या बचा आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर अपॉन x माइनस थ्री। अब देखिए अगर मैं डायरेक्ट 2 पुट करूं, अगर मैं डायरेक्ट 2 पुट करूं तो क्या मेरा न्यूमरेटर 0 बनेगा या सॉरी डिनोमिनेटर 0 बनेगा क्या, नहीं। तो अब मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं। तो क्या मिलेगा, देखिए 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 दैट इज 4 अपॉन माइनस 1 दैट इज -4। आ गया आंसर, सिंपल, राइट। सो फैक्टराइजेशन हो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो, कोई सा भी मेथड हो, आखिरी में जाके अल्टीमेटली 99% क्वेश्चंस में आपको लिमिट की जो वैल्यू है वो पुट करनी ही होती है। ठीक है, आखिरी में जाके डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना ही होता है। बस अब क्या हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन रहा था, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन रहा था और मुझे दिख रहा था कि अगर मैं इसमें से कॉमन लूं और इधर फैक्टराइजेशन करूं तो मेरा आंसर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने क्या करा, फैक्टराइजेशन किया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट जो हमारी एक मेथड है वो भी बहुत इजी मेथड है जिसका नाम है रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन करना यानी क्या होता है कि जब भी हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं हम उन्हें रेशनल में कन्वर्ट करते हैं, राइट। सपोज मेरे पास कोई ऐसा नंबर है 1/√2 टाइप का, ये इरेशनल नंबर, राइट। मैं क्या ट्राई करूंगा कि मैं डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। √2 का ऊपर नीचे करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये अल्टीमेटली कैंसिल आउट होकर वापस यही मिलेगा। तो दिस बिकम्स √2/2, डिनोमिनेटर रेशनल हो गया, राइट। सो इसी तरह से हमें क्या करना है, नेक्स्ट मेथड समझना है। तो नेक्स्ट मेथड का नाम है रेशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब रेशनलाइजेशन मेथड है यानी मुझे क्या करना रहेगा, मुझे क्वेश्चन को रेशनलाइज करना पड़ेगा। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट सॉरी हाँ चलिए यही लेते हैं, रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब आप बोलेंगे कि इसमें नीचे तो रूट है ही नहीं, तो जरूरी नहीं है हमेशा नीचे रूट हो, ऊपर भी रूट हो सकता है। बट अभी आप देखिए अगर मैं x को 0 पुट करूं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करूं तो नीचे 0 बन जाएगा, राइट। तो 0 नीचे बनना ही नहीं चाहिए, नीचे तो 0 आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मैं फैक्टराइज भी नहीं कर सकता। अब भाई x को क्या फैक्टराइज करूं, √x तो मैं लिखने से रहा, ये तो कोई वैलिड फैक्टराइजेशन हुआ नहीं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहां क्या किया था, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन किया था, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर ऊपर नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और कैसे करना पड़ेगा, देखिए कभी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन देखा है आपने, है ना। इसको अधिकतर जब हम फैक्टराइज करने की कोशिश सॉरी रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं तब हम क्या करते हैं, a प्लस बी का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ताकि ताकि हमारे पास ऊपर क्या बन जाए, a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, ये a प्लस। ठीक है, स्क्वायर का फायदा ये होता है कि ये जो रूट वाली टर्म है ये हट जाती है। स्क्वायर का फायदा क्या होता है कि रूट वाली टर्म हट जाती है। देखिए तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, अभी मैं लिमिट को तो कोई छेड़ सकता हूं नहीं, लिमिट तो वो को वही रहेगी। बस मैं ऊपर नीचे क्या करूंगा, जैसे देखिए 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये तो मेरा ऑलरेडी गिवन है। मैं √1 प्लस एक्स प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन √1 प्लस एक्स प्लस 1। इसका क्या करा मैंने, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन किया। तो अब मैंने कौन सा मेथड अप्लाई किया, रेशनलाइजेशन। क्यों, क्योंकि जब भी आपको रूट दिखेगा तो सबसे पहला आपके माइंड में जो आएगा वो अपने आप रेशनलाइजेशन होगा, क्योंकि रूट दिखते ही ऐसा लगता है कि a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर वाली टर्म आएगी तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, तो देखिए वापस अब ये पूरा हो गया, लिमिट तो चल ही रहा है, लिमिट को मैं छेड़ सकता हूं ही नहीं अभी तो। अब a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये टर्म एज इट इज x √1 प्लस एक्स प्लस 1। ध्यान रखिएगा रूट किस पे है, सिर्फ ये √1 प्लस एक्स पर है, पूरे पे नहीं है। ठीक है, फिर क्या करा मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको ओपन करा मैंने तो स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स और इधर -1 अपॉन x √1 प्लस एक्स प्लस 1।
अब इसको ओपन करूंगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बचा x, नीचे बचा x रूट 1 प्लस x प्लस 1, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा ना, 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इस x से ये x कैंसिल, राइट, और बचेगा क्या आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 1 अपॉन रूट 1 प्लस x प्लस 1। अब अगर मैं x की डायरेक्ट लिमिट रख दूं, तो नीचे 0 बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब मैं पुट कर सकता हूं, x की जगह अगर मैं 0 पुट किया तो क्या बनेगा, 1 अपॉन रूट 1 इज 1 प्लस 1, दैट इज 1 अपॉन 2, और ये आ गया मेरा आंसर। सो अभी हमने क्या देखा, हमने फटाफट से 3 मेथड देखी है। कौन कौन सी मेथड देखी, एक हमने देखा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जब भी हमारे पास नॉर्मल एक पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन हो या कोई भी ऐसा फंक्शन हो जहां पर डिनोमिनेटर की कोई टर्म नहीं हो, ठीक है, तो हम क्या ट्राई करते हैं, सबसे पहले कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जो हमारे पास लिमिट गिवन है वो पुट करते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या होगा, हम ऊपर नीचे से कुछ ऐसा कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे कि ऊपर और नीचे सेम फैक्टर्स बन जाए और हम उन्हें कैंसिल आउट करके क्या करें, डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकें। अब रेशनलाइजेशन में क्या होगा, जब भी हमें रूट की टर्म्स दिखती है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स ये होगा कि जब भी आपको रूट वाली टर्म्स दिख रही है तब आपको रेशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करना है, ठीक है, ट्राई करना जब भी रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट की अभी मैं बात कर रहा हूं, जब भी आपको स्क्वायर रूट दिखे तब आप डायरेक्ट ट्राई करें कि रेशनलाइजेशन लगे, ठीक है, और मैक्सिमम टाइम्स रेशनलाइजेशन लग ही जाएगा, ठीक है, कोई उसमें दो राय नहीं है, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने 3 मेथड देखी है, अगले वीडियो में हमें देखनी है बची हुई 3 मेथड, कौन कौन सी, सीरीज एक्सपेंशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने क्या नहीं बताया आपको, बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं बताया, तो जब आप सीरीज एक्सपेंशन की मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन आना चाहिए, ठीक है। सो सीरीज एक्सपेंशन, देन एच मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको कंटिन्यूटी में भी काम आएगा, ओके। एच मेथड के बाद आता है लास्ट स्टैंडर्ड लिमिट्स, यानी कि जो हमने वो स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़ी थी 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स, उसकी लिमिट लेते हैं तो e आता है, ठीक है, लास्ट वीडियो में थोड़ा सा गलत बोल दिया था मैं, e टू द पावर x, उसमें सिर्फ e आता है, राइट, मैंने वहां करेक्शन बताया था। सो ऐसी कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स को यूज करके जब हम सॉल्व करते हैं या स्टैंडर्ड लिमिट हम बनाने की कोशिश करते हैं, तब जो हमारा सॉल्यूशन है वो किस मेथड से होगा, स्टैंडर्ड लिमिट के से होगा। जरूरी नहीं है कि आपको ये फॉलो करना ही है, लेकिन इनका नाम इसलिए, ये मेथड अलग अलग इसलिए बनाई गई है ताकि आप क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन द क्विकेस्ट वे इज द इजीएस्ट वे, राइट। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।